अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ विद हाजरा। सो गाइस, आज हमने एक्सरसाइज जो करनी है रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। ठीक है, ये पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें भी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन यूज़ हुए हैं। ठीक है, इसमें MCQs करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारा एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले रिव्यू एक्सरसाइज 2 करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑटोमेटिक अपडेट्स। ओके, अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हम वो करेंगे। ठीक है, बुक से भी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह आएंगे। हम लगा तो देते हैं कि ये आ गया, ये इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, कोई एक सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ में क्या होता है, उसको प्रॉपर सॉल्व करना होता है और फिर जाके पता चलता है कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, वैसे तुक्का इसमें नहीं लगता। आप एक रफ जो पेज आप अपने साथ रखना होगा। ठीक है, आप वो सॉल्व करें और फिर वो आएगा। ठीक है, अब उसमें से सबसे पहला हम MCQs करने लगे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने लगे हैं। तो देखें क्या है जी। हमारे पास है 27x - 1, x की पावर -1 है और उसके होल की पावर -2/3 है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। ये क्या है, इंडेक्स में 3 है इंटू x²/9, फिर x³ √9, और इंडेक्स 3 है और x²/8, फिर x³ ठीक है, अब हमने सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर करना है। तो इसमें जो A नंबर पर है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब A नंबर पे करेक्ट ऑप्शन कैसे है, ठीक है, ये हम सॉल्व करके पता चलेगा कि ये किस तरह आया है। तो देखें, सॉल्व करके हम देखते हैं कि इसका आंसर यही आता है या इनमें से कोई और भी आता है। ठीक है, अगर कोई और आया तो और लगा देंगे, लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो ये आना चाहिए, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करके पता चलेगा कि ये आंसर कैसे आया। तो बहुत ईजी है बिल्कुल। जो आपने पीछे चैप्टर्स में जो एक्सरसाइज किए हैं, क्वेश्चन किए हैं सेम, उसमें से वो एक क्वेश्चन उठा के छोटे मोटे दिए हुए हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए और MCQs बना दिए कि आप इसमें से क्या लगाते हैं और क्या नहीं। तो देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कैसे सॉल्व करना है। सो गाइस देखें, रिव्यू एक्सरसाइज में से 27x - 1 इंटू -2/3, तो 27 हमने इसको सॉल्व करें। 27 है, x - 1, इसका मतलब है कि x ऊपर माइनस से नीचे आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर हमने प्रॉपर्टी भी यूज़ की है, एक्सपोनेंशियल लॉ जो हमने किए थे वो क्या था, a - n का क्या मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि 1/a⁴n। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वही हमने यूज़ किया कि x × -1 क्या है, हमने 27/x और इंटू -2/3 कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों की अलग-अलग पावर ले लिया। 27 की भी पावर -2/3 है और x की भी पावर -2/3 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इसका मतलब ये हमने फिर प्रॉपर्टी यूज़ किया, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने सिंपल इनको पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, x पावर 2/3 पॉजिटिव हो गया और 27 पावर 2/3 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने आंसर हमारे पास कौन सा आपने देखा था कि वो रेडिकल फॉर्म में आया हुआ था। ठीक है, उसको अब रेडिकल फॉर्म में कन्फर्म करने के लिए हमने क्या करना है, 1/3 इंडेक्स में 3 आ गया और x² ऐसे ही करते थे ना। ठीक है, 2/3 का मीन है 2 × 1/3 और 1/3 हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ जाता है। बाय 27 का भी हमने कर लिया, 27² ओवर इंडेक्स में क्या आ गया, 3 × x² बाय 27, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो 3 पावर 3 × 2/3, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर क्या आ गई, 2। तो ये कैंसिल नहीं होता, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 3 की पावर 2 क्या होती है, 9, 3 2 = 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 × x²/9 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, सो गाइज ये हमारे पास वही सेम आंसर आ गया, x² बाय इंडेक्स में 3 है बाय 9। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट 7 इंडेक्स में है और स्क्वायर रूट
इंटू एक्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो एक्स पावर 1/7 आ गया। ठीक है। नंबर 3 है राइट 4 इंटू 2/3 4 पावर 2/3 है विद रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन में सेम हमने क्वेश्चन में जैसे यूज़ किया था वैसे ही कर लिया। ठीक है। 4 स्क्वायर इंटू और 1/3 को हमने रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिख दिया कि इंडेक्स में 3 आ गया। ठीक है। इन स्क्वायर 3 है हमारे पास इंडेक्स में और 35 अंदर है। ठीक है। अंदर रूट के अंदर है। द रेडिकैंड इज, रेडिकैंड क्या आ गया हमारे पास 3 है, 1/3 है, 35 है या नन ऑफ दीज है। ठीक है। तो रेडिकैंड ये बाहर जो होता है वो इंडेक्स होता है, रेडिकल होता है, लेकिन अंदर वाला जो तो रेडिकैंड होता है। ठीक है। इसमें 3 भी नहीं है, 1/3 पर इसमें जो अंदर है जो बेस होती है अंदर वो क्या होता है 35, वो रेडिकैंड होता है। तो बहुत में आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 25/16 पावर -1/2 इज इक्वल टू 5/4 है, 4/5 है, -5/4 है या -4/5 है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि ये क्या आता है। ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे आता है। 25/16 to -1/2 इसको, ठीक है, 25/16 -1/2 है। पहले तो इसको प्लस में करना है। ठीक है। अब पहले हम लिखना 25 कैसे आता है 5 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर आ गया। ठीक है। -1/2। अब -1/2 का मतलब है कि ये दोनों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ से। ठीक है। ऊपर से भी नीचे से भी। तो 5 स्क्वायर इंटू -1/2, 4 स्क्वायर इंटू -1/2, 2 से कैंसिल हो गया तो 5 पावर -1 आ गई। ठीक है। 5 की भी पावर -1 आ गई, 4 की भी पावर -1 आ गई। तो ये कैसे पॉजिटिव होगा, ये 4 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 5 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 4/5। क्या आ गया 4/5। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था। आगे हमने फाइंड करना था कि अयोटा की पावर 9 हो तो क्या आता है। तो अयोटा की पावर 8 का लिया, डॉट अयोटा का लिया, अयोटा स्क्वायर इंटू 4 इंटू अयोटा का लिया तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, 4 जिसकी पावर इवन हो वो आंसर प्लस में देता है। तो इसका सिंपल आंसर क्या आ गया अयोटा। ठीक है। नेक्स्ट MCQ था ये हमारे पास, तो देखें क्या है। तो गाइस हमने ये किया कि इसका आंसर 4/5 आ गया। अयोटा की पावर 9 था तो वो प्लस अयोटा आ गया। ठीक है। अब ये कॉन्जुगेट भी हमने फाइंड करना सीखा हुआ था। कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 अयोटा इज़ 5 - 4 है। अयोटा वाली वैल्यू का साइन जो चेंज हो जाता है तो 5 - 4 अयोटा हो जाएगा। अयोटा 9 अयोटा आ गया। अब आगे एवरी रियल नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इन नेगेटिव इंटीजर, इरेशनल नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हर रियल नंबर क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे होता है ये भी हमारे पास प्रूव है। तो देखें क्योंकि हर एक की लॉजिक होनी मस्ट है। क्या है एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। कोई ए ले लिया, बी भी ले सकते हैं। ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। मे बी आइडेंटिफाइड विद कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑफ द फॉर्म a + 0 अयोटा। ठीक है। a + 0 अयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर 1 है तो 1 + 0 अयोटा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले लें उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है a + 0 अयोटा। इसमें टेकिंग b = 0 ले लिया। ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन होती है a + b अयोटा होता है। ठीक है। उसमें कह रहे हैं a बिलोंग करता है 0 से, हम a बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे कि a + 0 अयोटा कर दें, इसमें जो b की वैल्यू है वो 0 आ गया। देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज आल्सो है कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर b होता है। ठीक है। अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ले लूँ तो 2 + 2 अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा जाए 2 + 0 अयोटा। ठीक है। ऐसे भी लिखा जाए। तो हर रियल नंबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ 2ab अयोटा + अयोटा स्क्वायर इज़। इसको सॉल्व करें और बताएं इनमें से कौन सा रियल पार्ट है। 2ab है, -2ab है, 2ab अयोटा है, -2ab अयोटा है। अच्छा रियल पार्ट लेना है तो उसमें तो अयोटा वाली तो मस्ट नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अयोटा वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये और ये तो हमारे पास रॉन्ग हो गई क्योंकि ये अयोटा वाली फॉर्म में तो ये नहीं आएंगी। अब हमने देखा है क्या ये है या ये है, जिसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी हमारे पास विदाउट अयोटा वाली फॉर्म है जो रियल पार्ट हो। तो कैसे करना है इसको सॉल्व।
लेकिन 2ab इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर था ना, ये अयोटा स्क्वायर था, इसको वैल्यू पुट कर दिया अयोटा स्क्वायर की -1, 2ab अयोटा मल्टीप्लाई कर दिया माइनस प्लस माइनस माइनस 2ab, तो ये अयोटा वाली फॉर्म आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, और ये जो हमारे पास विदाउट अयोटा ये क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास होगा रियल पार्ट होगा। तो -2ab क्या हो जाएगा, रियल पार्ट। इसमें ऑप्शन है -2ab क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस अयोटा इंटू 3 अयोटा प्लस 2 इज़ -2 है, 2 है, 3 है या -3 है। तो इसको भी सॉल्व करके देखना है कि कौन सा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वाला आंसर होगा। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए देखें, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास माइनस अयोटा इंटू 3 अयोटा प्लस 2, तो इसको अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -3 अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है हमारे पास -1, तो -3 इंटू -1 -2 अयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 -2 अयोटा। अयोटा किसके साथ आता है, वो इमेजिनरी होता है, दूसरा रियल होता है, तो -2 क्या हो गया हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो इधर भी हमने क्या लगाना है कि -2 जो है वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आगे 11 MCQs है हमारे पास। नंबर अगले जो है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशंस आए हैं, ठीक है। वो आपको डेफिनेशन याद है तो आपने खुद करना है, सॉल्व करने वाला तरीका हमारे पास चला गया, ठीक है। तो सबसे जो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनमें से कौन सी ऐसा सेट है जिसमें क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता हो। तो हमारे पास 0 है, सेट जो 0 है, पहला सेट है, वो हमारे पास क्लोयर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन, ये इसमें कौन सी यूज़ हुआ, स्क्वायर रूट 5/2 माइनस में है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है, इज इक्वल क्या आ गया, -√5/2, तो कौन सी हुई है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव होता अगर इसमें ऐड होता है, एडिटिव इन्वर्स होता अगर कोई आंसर 0 आ रहा होता, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता तो ये वो भी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई आंसर 1 आना चाहिए था, तो ये क्या आ गया, -√5/2। सिंपल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। वो आइडेंटिटी इसमें से 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी वो होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से उसके जो क्वेश्चन में या आंसर में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। इफ़ एक्स वाई जी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर z लेस दैन 0 देन x लेस दैन y, ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ की थी। अगर x लेस दैन y है, अगर z ग्रेटर दैन जो x लेस दैन y है, z लेस दैन 0 हो तो क्या होगा, x z ग्रेटर दैन y z। अगर z लेस दैन 0 है तो ये होगा, अगर z ग्रेटर दैन 0 है तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपने देख लेना अच्छे तरीके से, ये तो मेरी पिछली वीडियो देखें उसमें सारा प्रॉपरली यूज़ किया हुआ है। If a b belong to set of real number then only one of a is equal to b, और a less than b और a greater than b holds is called। अब ये भी हमने प्रॉपर्टी की थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की थी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, उसमें a b की इक्वल होता है, लेस होता है या ग्रेटर होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, वो एक रैशनल नंबर जो इररेशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक, ट्रू एंड फॉल्स तो आते नहीं है पेपर्स में, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन जो पेपर क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो ट्रू फॉल्स था, ओके। नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, सिंप्लीफाई 4 इंडेक्स में है और अंदर क्या है, रूट में 81 y - 12x - 8, इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो 81 को हम इस फॉर्म में लिखकर 3 की पावर 4 आ गया, y - 12 x पावर -8 और 1/4 आ गया, ठीक है। 81 को क्या किया, 3 2 = 6, 2 इधर आ गया, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 4 जो 3 की पावर 4 है वो 81 होता है, ठीक है। अब 1/4 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 × 1/4, y - 12 × 1/4, x - 8 1/4, तो 3 की पावर 1 3 आ गया, 4 3 = 12 आ गया, तो 5 - 3 आ गया, x - 2 आ गया, क्योंकि कैसे 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो ये नीचे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, 3/x² y³ सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या आंसर आ गया हमारे पास,
बिल्कुल जो पीछे हम यूज़ करके आए हैं ये तो बहुत हमारे पास इजी हैं, पीछे हम मुश्किल करके आए हैं तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखें, स्क्वायर 25 x पावर 10 n y पावर 8 m। 25 को ऐसे कर लिया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 5, 5 स्क्वायर 25 होता है, x पावर 10 n y पावर 8 m। तो इसको क्या कर दिया, रेडिकल फॉर्म में था तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 1/2 आ गया। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट के साथ। 5 2 मल्टीप्लाई 1/2, x 10 n मल्टीप्लाई 1/2 और y 8 m मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर 1 5 आ गया। तो x पावर जो हमारे पास 2, 1 ज़ा 2 2, 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 2, 4 ज़ा 8 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास 5x पावर 5n। ठीक है, और x पावर 4m आ गया। जैसे 5n आ गया, इसकी ये y है, y पावर क्या आ गया, 4m आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है x पावर 3, y पावर 4, z पावर 5, x माइनस 2, y माइनस 1, z माइनस 5 पावर 1/5 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये जब हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज में तो हमने क्या कहा था कि जो ग्रेटर वैल्यू है उसके पास स्मॉलर वैल्यूज़ लेकर आनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 ग्रेटर है और 5 स्मॉलर है, तो 6 जिधर है उसको उधर ही रहने देना और 5 वाली उसके पास लेकर जाने देना, अगर सेम बेस है। ठीक है, बेस का भी ख्याल रखना, बेस सेम है तो। ठीक है, अब 3x3 ग्रेटर है, y4 ग्रेटर है, z5 ग्रेटर, ये तीनों ग्रेटर हैं क्योंकि ये नीचे सारी क्या है, माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी क्या हैं, स्मॉलर हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हम ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमारे पास इजीली क्वेश्चन हम फाइंड कर सकें। ठीक है, तो x3 है, यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 2, y4 है, यू ऊपर जाके +1 हो जाएगा और z5 + 5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 5 10 हो गया और 1/5 बाहर आ गया। 1/5 सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई, x5 मल्टीप्लाई 1/5, y5 मल्टीप्लाई 1/5, z10 मल्टीप्लाई 1/5। तो 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास इधर से आ गया x पावर 1 होता है तो वो 1 x ही आ गया, y पावर 1 तो वो y ही आ गया, तो z की पावर 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 4 जो है वो 32 x पावर -6 y -4 z बाय 625 x4 y z -4 जो होल की पावर क्या है 2/5 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई, पहले 32 को देखते हैं फिर 625 को देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 की पावर 5 32 के इक्वल होता है और 5 की पावर 4 जो होता है वो 625 के इक्वल होता है। ठीक है, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने किया कि जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं उसके पास हमने स्मॉलर को लेके आना है। तो z ग्रेटर था 1 में क्योंकि नीचे -4 था, तो z1 ये ऊपर गया +4, तो x4 इधर ग्रेटर था, -6 स्मॉलर था तो 4 + 6, y तो 1 + 4 कर दिया। ठीक है, y नीचे 1 है, ऊपर क्या है -4 है तो 1 + 4 कर दे। इसकी भी एक लॉजिक है कि हम इस तरह क्यों करते हैं कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आ जाए। अगर ऊपर हम सारे ऊपर ले जाते वो माइनस में आ जाने थे, तो आंसर को फिर लाने के लिए हमने पॉजिटिव वैल्यूज लाने के लिए हमने ऊपर नीचे इसको चेंज करते रहना था। तो इसलिए हमारे पास सिंपल तरीका क्या है, ग्रेटर वैल्यू के पास स्मॉलर लेके आओ। तो क्या आ गया 2 पावर 5, z 5 हो गया, 5 4 हो गया, x 10, y 5 बाय 2/5। अब 2/5 सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2/5, z 5 मल्टीप्लाई 2/5, 4 मल्टीप्लाई 2/5, x 10 मल्टीप्लाई 2/5, y 5 मल्टीप्लाई 2/5 के हर एक के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 5 5 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 आ गया, z 5 5 से कैंसिल हो गया, z की पावर 2 आ गया। ये 4/2 है तो 4 2 ज़ा 8/5 हो गया और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और 5 5 से कैंसिल हो गया तो y पावर 2 आ गया। ठीक है, तो 4 2 2 ज़ा 4 जी स्क्वायर बाय इस, अब 8/5 को मैंने क्या कर दिया, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी तो 5 + 3 में लिख दिया, 5/5 डॉट 5 3/5 x4 y स्क्वायर, 5/5 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 5 पावर 1 तो 5 ही होता है,
4/5 मल्टीप्लाई 5 3/5 x 4y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 4z² मल्टीप्लाई 5 3/5 x पावर 4 y स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 0.04 -3/2। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक्सरसाइज में से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आए थे जो हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। तो ये मैंने खुद सॉल्व करके इसलिए आपको दिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वरना आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, मेरे सब्सक्रिप्शन में, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में है मैंने लिंक सेंड किया है, ठीक है। आप उधर से भी मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो देखें 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 0.04 -3/2। 216 को 6 की पावर 3 216 होता है, 2/3 5 स्क्वायर 1/2 आ गया। तो इसको हमने पॉइंट ख़त्म किया था 4/100 -3/2 आ गया, ठीक है। तो अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ हो रहा है 1/25 4 1 ज़ा 4 4 25 ज़ा 100 आ गया। तो 1/25 -3/2 पावर 1/2 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया। तो 6 पावर 2 5 अब 1/25 ये 5 स्क्वायर होता है, तो 5 नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 2 इंटू -3/2 कर दिया, ठीक है। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +3 आ गया। 6 स्क्वायर 5 और 5 की पावर 3 आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया। होल की पावर क्या है 1/2, ठीक है। अब ये 5 और ये 5 एक कैंसिल हो गया, नीचे 5 स्क्वायर रह गया 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 और 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 2 2 से कैंसिल हो गया। तो सिंपल हमारे पास जो आंसर आ गया है वो क्या आया है 6/5, ठीक है। इसी तरह ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था लेकिन इसको सॉल्व किया तो बहुत इजीली क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है a पावर p a पावर q p प्लस q a पावर q बाई a पावर r q प्लस r और डिवाइड आ गया है 5 इंटू a पावर p डॉट a r p माइनस r a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल जो हमने किए थे वो यूज़ करने हैं। तो a की पावर m बाई a पावर n था, तो क्या लॉ था a पावर m माइनस n हो गया, वही हमने लॉ इधर यूज़ कर लिया है। तो a पावर p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, इसी तरह ये इधर ही a इंटू क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर और डिवाइड आ गया 5 इंटू ए पी प्लस आर, क्योंकि बेस सेम है। एक ये लॉ था a पावर m डॉट n a प्लस a इंटू एम प्लस एन आ गया, तो p प्लस आर इंटू पी माइनस आर, ठीक है। तो अब एक और लॉ था a पावर m और ब्रैकेट में था n, तो a m n हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमने एक लॉ यूज़ किया और इनको सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। a इंटू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, a इंटू क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर, डिवाइड आ गया 5 इंटू ए पी प्लस आर इंटू पी माइनस आर, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है इसके माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी की इक्वल होता है। तो a इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, a इंटू क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 5 इंटू a इंटू पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या किया, ये बेस सेम है तो पावर सारी ऐड हो जाती हैं। तो a पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इधर प्लस आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमने देखा पी स्क्वायर से कैंसिल, क्यू स्क्वायर से आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो a की पावर 0 आ गई। अब एक और लॉ भी हमने किया था कि जिसकी भी पावर 0 आ जाए वो 1 के इक्वल होता है। तो a पावर 0 1 आ गया, तो 1/5 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 1/5, ठीक है। तो ये सारे लॉज अब इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं, कौन सा, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और पावर्स का, और जिसकी पावर 0 आ जाए वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई 1 पावर 2l 1 पावर r प्लस m 1 पावर 2m ओवर a प्लस m प्लस n a पावर 2n बाई a पावर n प्लस l, ठीक है। इनको भी हम लॉज यूज़ करना है, ठीक है। वही जो पीछे हम करके आए, a पावर 2l ये ऊपर जाएगा माइनस l माइनस m हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 पावर 2m माइनस m माइनस n हो जाएगा, मल्टीप्लाई a पावर 2n माइनस n माइनस l हो जाएगा। 1 पावर 2l माइनस l l माइनस m, 1 पावर 2m माइनस m m माइनस n, मल्टीप्लाई 1 पावर 2n माइनस n n माइनस l, ठीक है। 2n में से n गया तो 1n, इधर भी 1m एंड 1l आ गया, ठीक है। बेस सेम है, पावर z हो जाएंगे, a पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 1 पावर 0 आ गया, और 1 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सिंप्लीफाई a पावर l बाई a पावर m इंडेक्स में 3 मल्टीप्लाई a पावर m बाई a बाई n जो इंडेक्स में 3 है
और मल्टीप्लाई जो क्यूब रूट है इनके वो a⁴n/al, इसको क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसमें भी लॉज यूज़ किए हैं, a⁻l-m, बेस सेम है, पावर्स क्या है माइनस हो रहे हैं क्योंकि डिवाइड में है a⁻m-n a⁻n-l। ठीक है, ये लहदा है तो इसको अकेला कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने एक और ला किया था, वो क्या था कि ए बी, ठीक, तो ए बी, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो a⁻l-m मल्टीप्लाई a-m, इसको अकेला क्यूब रूट में लगा दिया जो लहदा था। तो इसको पावर z कर दी a⁻l-m प्लस m-n प्लस n-l और 1/3 रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो ये सारे कैंसिल हो गए, l से कैंसिल, m से n से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं सेम डिजिट। ठीक है, तो एक पावर 0 1/3 और एक पावर 0 किसकी इक्वल है 1 के इक्वल है 1 पावर 1/3, 1 की पावर जो भी ली वो 1 ही आंसर आता। तो ये हमारे पास 1 आ गया। सो गाइस आज हमारे पास जो एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज 2 थी वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।